सभी श्रोतागणों को जय माता दी। नवरात्रि उत्सव पर माँ दुर्गा के 9 विभिन्न रूपों की पूजा उपासना की जाती है। 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, इसलिए इसे नव दुर्गा कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि नवरात्रि का महापर्व सांसारिक कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। माँ दुर्गा के हर रूप और हर नाम में एक देवी शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि की सही परिभाषा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के विभिन्न 9 रूप निम्नलिखित हैं। पहला, शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम ईश्वरीय रूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ होता है शिखर। देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय शिखर की पुत्री हैं। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। नवरात्रि की प्रतिपदा को पहने सफ़ेद रंग के कपड़े व सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। इनकी सवारी बैल है, अतः बैल गौ माता की पूजा भी की जाए। माता शैलपुत्री की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में परेशानी आ रही हैं, उन्हें शैलपुत्री माता की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। माता की पूजा से ग्रह क्लेश भी दूर होता है। इसके साथ ही आरोग्य का वरदान भी माता देती हैं। दूसरा, ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा के दूसरे रूप का नाम माँ ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है वह जिसका कोई आदि या अंत ना हो, वह जो सर्वव्याप्त सर्वश्रेष्ठ है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर होती हैं। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता और निम्रता में ना रहना, अपितु पूर्णता से रहना। कौमारावस्था इसका पर्यायवाची है। नवरात्रि की द्वितीया को पहने लाल या पीले रंग के कपड़े। तीसरा, चंद्रघंटा। देवी माँ के तृतीय ईश्वरीय रूप का नाम माँ चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा शब्द का अर्थ इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्रायः हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार, ईर्ष्या, घृणा हमारे मन में आती हैं और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। मन जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई देवी शक्ति का उदय होता है और यही चंद्रघंटा का अर्थ है। यह देवीय रूप दुख, विपत्ति, भूख और यहाँ तक कि शांति में भी उपस्थित है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि की तृतीया को पहने शाही नीले या भूरे रंग के कपड़े। चौथा, कूष्मांडा। देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कूष्मांडा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ को कूष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कूष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब माँ कूष्मांडा देवी ने अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रि की चतुर्थी को पहने पीले रंग के कपड़े। पांचवा, स्कंद माता। देवी माँ का 5वां रूप स्कंद माता के रूप से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक हैं। कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता वह देवी शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वह जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। स्कंद माता की पूजा करने से सुख, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की पंचमी को पहने हरे रंग के कपड़े। छठा, कात्यायनी। देवी माँ का छठा रूप का नाम देवी कात्यायनी है। कहते हैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी।
माता कात्यायनी की पूजा से देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छे पति का वरदान देते हैं। कात्यायन ऋषि की तपस्या से खुश होकर माँ ने पुत्री के रूप में उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्रि की षष्ठी को पहने स्लेटी या पीले लाल रंग के कपड़े। सातवां कालरात्रि। देवी माँ के सप्तम रूप का नाम है माँ कालरात्रि। यह माँ का अति भयानक व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयानक और कोई दूसरा नहीं। कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं एवं ये ग्रह बाधाओं को दूर भी करने वाली देवी हैं। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। सभी व्याधियों और शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना विशेष फलदायी होती है। नवरात्रि की सप्तमी को पहने नारंगी रंग के कपड़े। आठवां महागौरी। देवी माँ का आठवां स्वरूप है महागौरी। सौंदर्य का प्रतीक माँ महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत क्रांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। यह वह रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। नवरात्रि की अष्टमी को गुलाबी रंग के कपड़े पहने। नौवां सिद्धिदात्री। देवी के नौवें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती के रूप में माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती हैं ताकि आप सब कुछ पूर्णता के साथ प्राप्त कर सकें। सिद्धि का अर्थ क्या है? सिद्धि संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम का हो जाना। आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य की आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। आप किसी भी कार्य को करें वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है। यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। नवरात्रि की नवमी को पहने बैंगनी रंग के कपड़े। ऐसी ही भक्ति की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जय माता दी।